हाँ निशु? हाँ, लेट हो गई होगी ना। थोड़ा आज काम था तो लेट हो गई। प्लीज म्यूट कर लें सब लोग। आज हमारा लास्ट चैप्टर है बस। डे 28। गॉड, मेरी भी सारी कॉल्स। ठीक है। हमने उस दिन स्टार्ट कर दिया था। ये देखो, इसमें हमें मून दिखाई दे रहा है। मून और उसकी रोशनी से कैसे ये पानी कैसे रोशन होता जा रहा है। वैसे ही हम अंधेरे में कैसे रोशनी ला सकते हैं, हमने अब तक वो सीखा इस बुक से। लेकिन वो रोशनी कैसे बरकरार रहेगी, कैसे? जब हम याद रखेंगे। हमने जो अब तक इस बुक में प्रैक्टिस की, वो सारी प्रैक्टिसेस हमें याद रखनी है। क्या कैसे अपनानी है, वो इस चैप्टर के बाद वाले पेजेस में लिखा हुआ है। आपको जिस भी एरिया में चैलेंज चल रहा है, आप उस एरिया में उस हिसाब से, उस चैप्टर के हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे नेक्स्ट पेज में, इस चैप्टर के बाद वाले पेजेस पे दिया हुआ है। वो आप वो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप साथ साथ अपना सकते हो। ठीक है। एंड द चैप्टर नेम इज रिमेम्बर द मैजिक। जादू को याद रखें। देखिए, जब तक हम जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर। अन्यथा ये आपके लिए अदृश्य बना रहता है। म्यूट कर लीजिए प्लीज सब। जादू के साथ यही है कि देखो, हर चीज जादू है, हर चीज मैजिक है। हमने मैजिक बुक में आके ये पढ़ा और हमने फील भी किया, और आज हम बिल्कुल इस चीज में विश्वास करते हैं कि हर चीज मैजिक है। लेकिन वो मैजिक तब तक हमें मैजिक लगेगा जब तक हम उसको याद रखेंगे। जिस दिन हमने ये प्रैक्टिसेस छोड़ दी, ग्रेटिट्यूड करना छोड़ दिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करके अपनी हर इच्छा को पूरा करना है वो करना छोड़ दिया, तो हमारे मैजिक्स भी सारे होने बंद हो जाएंगे। फिर हम मैजिक में विश्वास करना भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो हमने, जैसे ये 28 चैप्टर है इस बुक में, तो कम से कम भी वो आपको 28 दिन की प्रैक्टिस देती है। क्योंकि हमें 21 दिन लगते हैं एक हर चीज को हैबिट में लाने के लिए, हैबिचुअल बनाने के लिए। तो इसलिए ये बुक के 28 दिन है, जो कि हमने तो आराम से किया है, तो हमें तो काफी दिन लगे, लेकिन 28 दिन लगते हैं आपको हैबिट बनाने में। जिसने तो डे 1 से किया है, उसकी तो अब हैबिट बन चुकी होगी, और वो तो ये भी समझ गया होगा कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, मनी का फॉर्मूला कब लगाना है, रिलेशनशिप का फॉर्मूला कब लगाना है। जो भी हमने इसमें फॉर्मूले सीखे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, ग्रेटिट्यूड कैसे, ग्रेटिट्यूड के थ्रू हमें हर चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट करनी है जो हमें चाहिए, मन चाहिए, अनचाही नहीं। कैसे हम अपनी हर मनचाही चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, ग्रेटिट्यूड के रास्ते हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो अब तक हमने पढ़ा 28 दिन। आज हम ये चैप्टर के थ्रू हम ये पढ़ेंगे कि जादू तभी तक हमें जादू दिखता है जब तक हमें वो याद रहता है। जब हम उसको प्रैक्टिस करनी भूल जाएंगे तो हम जादू को भी धीरे धीरे भूल जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। चार्ल्स डी लिंट, जन्म 1951, लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। इस वजह से यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। देखिए, हमें लगता होगा कि हमारा दिन हर सेम है। हम सुबह उठे, हमने खाना बनाया, नाश्ता किया, फिर उसके बाद हमने वर्कआउट किया, फिर हम अपने काम पे चले गए, जो घर पे रहते हैं उनके घर के काम। तो ज्यादातर लोगों को यही लगता है, अरे हमारे तो सब दिन, हमें क्या करना, रोज वही करते हैं हम। लेकिन ध्यान देना, कभी
हमारा कोई भी दिन कभी सेम नहीं होता। एवरी मोमेंट इज डिफरेंट, एवरी डे इज डिफरेंट, एवरी मिनट इज डिफरेंट। द मैजिक बाय काउंटिंग, देखो, द गुड थिंग्स दैट हैपन ईच डे आर फॉर एवर डिफरेंट। जो भी अच्छी चीजें होती है वो हमेशा अलग होती हैं। ऐसे ही हर दिन अलग होता है, हर मोमेंट अलग होता है, वैसे ही अच्छी चीजें भी वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिन के, जब हम मतलब कल के दिन के ब्लेसिंग्स को गिनेंगे, उसको याद रखेंगे, तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। आप कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, लेकिन हर दिन आपका अलग होगा। और हर दिन आप जब बीते दिन की ब्लेसिंग्स काउंट करोगे, हर दिन ग्रेटफुल रहोगे, तो आपका देखना हर दिन अलग होगा और आपको दिखेगा। क्योंकि हमें अब नहीं, अभी नहीं दिखता, क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड में नहीं है। हमने मैजिक बुक नहीं किया, हम कर रहे हैं। मैं उनकी बात, मैं तब की बात कर रही हूँ जब हम मैजिक बुक में नहीं थे। शायद अब तक भी हमें यही लगता होगा कि हमारा हर दिन सेम है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, हर दिन अलग होता है। और जब हम ब्लेसिंग्स काउंट करने लगते हैं, तो हमें ये बात समझ आने लगती है कि हर दिन अलग है। और जब हम ग्रेटिट्यूड में आते हैं, तो हर दिन हम अपने हिसाब से जैसा हम चाहें वैसा बना सकते हैं। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के, क्योंकि कृतज्ञता का जादू तभी तक बना रहेगा जब तक हम कृतज्ञ बने रहेंगे। जिस दिन हमने ग्रेटिट्यूड करना बंद कर दिया, हमारी सारी ब्लेसिंग्स हमारे आंखों के सामने से गायब हो जाएंगी, और हमारे सारे मैजिक तो गायब हो ही जाएगा। जब हम मतलब जो हमारे पास है उसके लिए कृतज्ञ होना ही बंद कर देंगे। और ये जो चैप्टर है, ये सबसे शक्तिशाली अभ्यास उसने बोला है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो दिन बीत गया हम उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, और उसमें जितनी भी हमारी ब्लेसिंग्स है उनको काउंट कर रहे हैं। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो, या आपकी भाव इच्छाएं जो भी हो, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। हमेशा आपकी लाइफ टाइम ये अभ्यास आप लाइफ टाइम कर सकते हो, ये जो चैप्टर में अभी बताएंगे। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी डिजायर्स है अभी, और व्हाट डिजायर्स यू विल हैव इन द फ्यूचर, ये मैजिक प्रैक्टिस विल रिमेन द मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिस फॉर योर इंटायर लाइफ। ठीक है? चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है, जब आप जागे थे। मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं, तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। होता है ना, जैसे मैंने बोला कि चलो अब आप कल का दिन सोचो, सुबह जब आप उठे थे और आपके सोने तक क्या क्या हुआ, अच्छी चीजें, ओनली गुड थिंग्स, प्रमुख घटनाओं, मतलब जो मेन चीजें आपके साथ बहुत अच्छी चीजें हुई, वो आपको नोटिस करनी है, वो आपको याद करनी है कि क्या हुआ। आप सोचोगे पहले, अरे नॉर्मल तो था, जैसे रोज दिन होते हैं वैसे ही था, नॉर्मल मतलब जो बाकी दिन थे वैसा ही था, उसमें तो कुछ अलग नहीं था। लेकिन जब आप सोचने लगते हो ना, तब आपको फील होता है कि वो दिन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। यस सुरभि, बोलो। जैसे जो आज मीटिंग हुई थी ना, तो मैंने पहले ही सोच लिया था उसके लिए कि बहुत अच्छी मीटिंग हुई है हम्म। और अच्छी हुई। और ये और तुम अच्छी हुई। हाँ, और ये तुम इस वाले चैप्टर में जोड़ सकती हो, मतलब इस चैप्टर का जब हम प्रैक्टिस करेंगे, उसमें क्या है, कल क्या हुआ था, पास्ट में क्या हुआ, मतलब कल के दिन क्या हुआ, तो तुम इस मीटिंग का कल लिख सकती हो। समझ गई? बीते ठीक। हुए दिन में, बीते हुए दिन में।
अच्छी चीज में आ गया ना ये तो बहुत अच्छी चीज में आया तुम्हारे, तो इसके लिए ग्रेटफुल हो सकती हो। तो ऐसे ही हमें टटोलना है अपना दिन। पहले तो दिमाग यही कहेगा अरे यार स्वयं डे है, कल जो किया क्या किया, सुबह उठे नहाए धोए, इसमें क्या बड़ी बात है। अरे सुबह उठे, सबसे बड़ी बात तो यही है, ये हमने मैजिक बुक में ही सीखा है। सुबह उठना इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग। हम जिंदा है, सबसे पहली तो वही होगी, उसके लिए भी हमें खुश हो सकते हैं, हमारी मर्जी। कुछ लोग होंगे जिनको कोई खुशी नहीं होगी, अरे तो क्या हुआ जिंदा है तो, वो ऐसे लोग भी होते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है, हम जिंदा है। हमने आज का नया दिन देखा तो इसमें क्या बड़ी बात है? होते हैं कुछ लोग ऐसे भी। तो ये सब आपकी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है, जैसी आपकी फीलिंग होगी वैसा ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे सब चीजें। तो अच्छे को अच्छा मानना वो आप पे है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मैं सुबह उठी, अब किसी और के लिए बड़ी बात है कि नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन। तो क्या हुआ, आज आके हम ही है अपने करता धरता, हमें ही करना है जो करना है। आप यह सवाल पूछकर जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं। वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी? हाँ, ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ सकते हो, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। फिर सोचना शुरू करो स्टार्टिंग से, शुरू से लेके इवनिंग रात सोने तक, कि कौन कौन सी अच्छी चीजें हुई। जब भी आप एक्चुअली होता क्या है कि हमारी सोसाइटी ऐसी है, या सोसाइटी दोनों कैसे अपब्रिंगिंग ऐसी होती है इंसान की, कि हम हमेशा अपनी, जो हमारे साथ बुरा होता है हम उसी को याद कर रखते हैं। जो हमारे साथ अच्छा हो रहा है ना वो हमारे सामने होता है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं बहुत जल्दी। लेकिन जो जब हमारे पास साथ कुछ अच्छा नहीं होता, हम उसको दिमाग में बिठा लेते हैं, फिर पूरा दिन हम उसी के बारे में सोचते हैं। लेकिन हमने इस बुक से सीखा है कि हमारे साथ जो अच्छी चीजें हो रही, चाहे छोटी से छोटी हो, हमें उसके बारे में सोचना है और उसके लिए ग्रेटफुल होना है। कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन प्राप्त किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप असंतुष्ट महसूस न करें आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाए कि हाँ, आपको सच में दिल से लगा कि हाँ मेरे साथ ये अच्छी चीजें हुई, एंड यू रियली फील ब्लेस्ड फॉर दैट एंड रियली फील ग्रेटिट्यूड, तब तक आपको लिखना है। तो आप वो 5 पॉइंट भी हो सकते हैं, 10 पॉइंट भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स। अब देखो मैं कल लिखूंगी आज के बारे में, मेरे लिए जब एक चीज बहुत अच्छी हुई, वो मेरे लिए बहुत अच्छी थी और मैं उसमें मुझे बहुत खुशी हुई। क्या थी, मैंने अपने बेटे को एकेडमी ज्वाइन कराई है, फुटबॉल एकेडमी। और बिल्कुल जहां वो जाता है उसके बिल्कुल बाहर ही पूरा आज वेडनेसडे बाजार लगता है हमारे। मैं कभी वेडनेसडे बाजार, सैटरडे बाजार कभी नहीं गई, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। और अगर टाइम मिले भी तब भी मैं नहीं जाती थी, मैं कहती थी क्या मतलब, थोड़ी 10-15 रुपए बचाने के लिए क्या वहां चल के जाओ, 1 घंटा वहां लगाओ फिर आओ। इस आलस के चक्कर में मैं नहीं जाती थी, मैं कहती थी ठीक है ना, यहीं से ले लो सब्जी, ठीक है 10-15 रुपए महंगी मिल जाएगी, इट्स ओके।
तो आज जब मैंने देखा मार्केट लगी हुई थी, लग रही थी तब खुल रही थी, काफी स्टॉल्स खुल गए थे, मैं उसको लेने गई हूँ 6, हाँ 6 बजे कह रहा हूँ। तो मतलब मुझे इतनी खुशी हुई अंदर से, क्योंकि मुझे मतलब वैसे अंदर से शायद पसंद होगा, लेकिन मैंने आलस की वजह से कभी वो ट्राई नहीं किया कि वहां जाऊं कुछ खरीदूं। इतनी फ्रेश सब्जी मिली मुझे आज, और आधे दाम पे, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। तो ये मेरे साथ अच्छी चीज हुई, मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है, मैं इसको लिखूंगी कल अपने जर्नल में, आज के लिए, कि मेरे साथ आज अच्छा क्या हुआ। मतलब एक एग्जाम्पल आपको दिया, और भी बहुत कुछ अच्छा हुआ है, वो मैं धीरे धीरे सोचूंगी तो मुझे याद आएगा। देखो लिखोगे तो ही याद आएगा, अगर आप बस बैठ के सोच रहे हो तो आपका दिमाग ना 10 दिन पीछे चला जाए, एक दिन में नहीं रुकेगा। अगर आपको अपने दिमाग को रोकना है तो आपको लिखना पड़ेगा, पेन उठाना पड़ेगा हाथ में, और साथ साथ लिखना पड़ेगा, तभी आप फोकस कर पाओगे। फोकस हमेशा तभी बढ़ता है जब आप लिखते हो, या टाइप भी कर सकते हो, उसने बोला है टाइप कर सकते हो, टाइप भी कर सकते हो। जब आप टाइप करते हो तो आप अपने मन को रोकते हो एक जगह पे, कि रुक जा, ये अच्छी चीज हुई, चल दूसरी चीज सोचो, फिर रुक रुक। लेकिन जब आप सोचते हो आपका मन रुकता नहीं है, आपका मन आपको दौड़ाता है अपने पीछे पीछे। तो फिर क्या होता है, हमारा इतना फोकस बन नहीं पाता। फिर हम सोचते हैं अरे मैं तो 5 ही पॉइंट सोच पाई, मैं तो 6 ही पॉइंट लिख पाई, मैं तो 10 भी नहीं लिख पाई। नहीं, आप देखोगे जब आप लिखना शुरू करोगे ना, ऐसे पॉइंट्स आते जाएंगे ना दिमाग में अच्छे जो हुए, आप खुद हैरान हो जाओगे कि आपकी लाइफ में सब कुछ तो अच्छा हो रहा है, फिर भी आप इतनी टेंशन में रहते हो, इतने बिल्कुल स्माइल ही नहीं कर पाते पूरा दिन। तो एटलीस्ट शायद उस टाइम पे हम खुश हो जाएं, स्माइल करें कि वाओ वी आर सो ग्रेटफुल, मतलब भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, और हमें ये हमारी नजरों के सामने था, लेकिन हम देख ही नहीं पा रहे थे। चीजें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, देखो क्योंकि छोटी भी हो सकती यह है, आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है क्योंकि हर दिन अलग होता है, हाँ लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आपके जीवन की गारंटी देती हूं। हाँ, वो कह रही है ना कि ये सूची वो नंबर नहीं दे रही आपको कोई भी, क्योंकि हर दिन अलग होता है। अगर आपको लगता है कि आपका हर दिन सेम है, ये असाइनमेंट करना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। हमारा हर दिन अलग होता है, हर मोमेंट अलग होता है। चाहे हम रोज खाना बना रहे हैं, वो उसमें भी कुछ अलग होगा। कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। ये वाला फॉर्मूला भी याद कर लो, लिख लो। मैं तो कहती हूँ एक पेपर पे लिखो, अच्छे से उसको डेकोरेट करके, कैसे भी लिख सकते हो, कलरफुल लिख के इसको कहीं अपने ऐसी जगह पे चिपकाओ जहां पे आपका हमेशा उस पे ध्यान जाए। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। मीन्स हुएवर हैज फर्स्ट ग्रेटिट्यूड। चैप्टर भी इसी से स्टार्ट हुआ था, कृतज्ञता से। हाँ हाँ बीच में, हाँ फर्स्ट हाँ चैप्टर ठीक है, भी यही है। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू। हाँ देखो, whoever has gratitude will be given more and he or she will have an abundance. Whoever doesn't have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। जादू को हमेशा याद रखें, याद करें, ये आपके लिए, हमारे लिए तो बनाए।
ये सृष्टि किसके लिए बनी है? हमारे लिए तो बनी है। ये पेड़ पौधे, हवा, पानी, ये सब हमारे लिए बना है। दीज आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड टू अस, ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ यूनिवर्स टू अस। और हम क्या करते हैं? हम इनको देख ही नहीं पाते। दीज आर द मतलब ग्रेटेस्ट गिफ्ट फॉर अस। जादुई अभ्यास क्रमांक 28, जादू को याद रखें। 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। देखो, अपनी जिसने डे 1 से नियामतें लिखी हैं उसकी अब तक कितनी हो गई? 280 नियामतें लिख चुके हो आप, 280। अगर सबने डे 1 से लिखी है, 10 करेंगे 28 डेज हो गए, 280 ब्लेसिंग यू हैव। वाओ, दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। 280 ब्लेसिंग्स हम लिख चुके हैं। लिखी नहीं, अगर हमने याद भी की है, किसी ने सोची है, अगर आपने रोज सोची है अपनी ब्लेसिंग्स, तो आप 280 ब्लेसिंग्स अब तक याद कर चुके हैं, लिख चुके हैं। मतलब आपकी लाइफ सूची में है। दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। 2, कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछें, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। 3, जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। 4, आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित रूप से सूची में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। देखिए, ये जो हम मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करते हैं ना, ऑलमोस्ट ऐसी ही रहेगी ये भी प्रैक्टिस। मैजिक रॉक में क्या है कि हम सोचते हैं, बोलते हैं मैजिक रॉक को, लेकिन आज की प्रैक्टिस हमें लिख के करनी है। हम टाइप भी कर सकते हैं। तो जो भी आज अच्छा हुआ आपको कल लिखना है। मतलब यस्टरडे, आज भी लिख सकते हो, कल का, कल क्या क्या अच्छा हुआ वो याद करके। ठीक है, ये प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पावरफुल है। अगर आप कोई और प्रैक्टिस ना भी करो, ये करते रहो रोज, उससे भी देखोगे कि आपकी लाइफ बहुत मतलब ट्रैक पे चल रही है। मीन्स जैसा आप चाहते हो वैसी ही चल रही है। लेकिन अगर आपको अपने ड्रीम्स तक पहुंचना, अपनी हर इच्छा पूरी करनी है, तो आपको हर प्रैक्टिस हर एरिया में करनी होगी। अब देखो, नेक्स्ट है योर मैजिकल फ्यूचर। आई डोंट नो, जैसे योर मैजिकल फ्यूचर, उसमें ये लास्ट है, चैप्टर नहीं है इसमें। यही बताया उन्होंने लास्ट पेज पे कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। जस्ट अ सेक, किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो अभी मुझे, अगर मुझे मिलता है तो। एनी क्वेश्चन कल की प्रैक्टिस से रिलेटेड? नहीं है कोई क्वेश्चन अभी तो मुझे। वाओ सुरभि, ग्रेट, तुम बहुत अच्छे से कर रही हो। देखो, क्वेश्चंस उन्हीं के पास ज्यादा होते हैं जो कम करते हैं प्रैक्टिस। तुम कर रही हो, सब कर रहे हैं वैसे तो, मुझे लगता है कि जितने लोग अभी हैं मीटिंग में सब करते हैं। मतलब ये लगा लो कि मैं इसी इंसिडेंट को ना सोच सोच के कितनी बार खुश हो चुकी हूँ हाँ, और और देखो ग्रेटफुल हो पहले क्या चुकी होता हूँ। था, पहले क्या होता था, चेंज हुआ है ना, तुमने देखा होगा। हाँ, सच में बहुत चेंज है यार, ये तो है टचवुड। नहीं, चेंज बहुत आ गया हमारे में, कुछ भी कहो। अब जो आज जो लेसन में था ना, वो मैं कर चुकी थी परसों। बहुत अच्छी, मैं घर से मैं किट्टी पे जा रही थी, गाड़ी थोड़ी सी जगह से अब मैंने देखो बैक मुझे की, लगता है, अच्छी मतलब नई चीज थी।
अच्छा, बहुत नई चीज। आप पहले बोलो। अच्छा, मतलब विदाउट हेल्प बड़े अच्छे से, सिर्फ थोड़ी सी गली से मैंने गाड़ी बैक की। जाने से पहले मतलब मैं सोच के गई थी बड़े अच्छे से हाँ, पहले कि मैं जा रही हूँ, पार्किंग अच्छी मिली। देखो, मतलब बहुत अच्छा सोच के। मैग्निफिसेंट हम्म आउटकम्स वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम हमेशा हम्म लगा सकते हैं, यूज कर सकते हम्म हैं। और मैजिक डस्ट वाला, कि हम्म मैजिक डस्ट अपने बच्चों पे हमेशा मैजिक डस्ट करो। अपने हम्म मतलब जो भी बुजुर्ग हैं फैमिली में, जिसके भी हेल्थ ब्रेकडाउन चल रहा है, उसको मैजिक डस्ट करो। हम्म मैजिक वैंड कर सकते हैं, जैसे कि, हाँ, अब ये लास्ट है, ये भी मैं पढ़ा ही देती हूँ। इसमें पूरा बताया है कि आपको कौन सी प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है, वैसे तो अगर हमने शुरू से ये किया है, अच्छे से लग के किया है, तो हमें जरूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी बता रही है, चलो अच्छा है। हम्म। क्योंकि जिसके पास बुक है वो तो आराम से रीड कर सकता है, मैं तो करती रहती हूँ। अब मुझे किसी उसमें चैलेंज है, मुझे वैसे याद है सब, लेकिन अगर मुझे कोई डाउट होता है तो मैं दोबारा से पढ़ती हूँ ये लास्ट चैप्टर, आपका जादुई भविष्य। शेयर साइड, ठीक है। साउंड आ रही है, मुझे बता देना। आप अपने जीवन के निर्माण आ रही है। ये देखो, ये पिक्चर में क्या है? टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप। देख रहे हैं। हाँ, पिक्चर की बात आती है तो विनी की आवाज सबसे पहले आती है। वैसे हम्म। विनी बोलती नहीं है। सही है। तो देखो, इससे क्या पता चल रहा है हमें? कोई बताएगा? पूरी बुक कर ली, अब हाँ, बताओ। हम देख रहे हैं, टेलीस्कोप से अपना फ्यूचर देख हम्म। रहे हैं, जैसे यस, हम आसमान में देखते हैं ना हम तारों को, ब्राइट दूर कर का वैसे। रहे अपने हैं। फ्यूचर देख रहे हैं। यस, हम्म। हम अपने फ्यूचर को कैसे हम्म ब्राइट देख रहे, ब्राइट स्टार्स को देख रहे हैं ना। हम्म अंधेरे में ब्राइट स्टार देखो, अंधेरा है हम्म सब तरफ, लेकिन उसके अंदर से रोशनी निकल रही है, वो क्या है? स्टार्स है। तो हमें अब समझ आ गया स्टार्स। कि कैसे अपनी जिंदगी को हमेशा हमें रोशन रखना है। सबसे बड़ा ही तो हम्म लर्निंग यही है, मैजिक बुक से हमें ये लर्निंग मिली है। कितने भी चैलेंजेस आए, कितने भी अंधेरे आए। आपका जादुई भविष्य। हम्म, आप अपने जीवन के निर्माता हैं निर्माता और है। कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं, इसका कोई छोर नहीं है, नहीं उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है, लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। बहुत अच्छी बात बोलिए। टू स्पीक ग्रेटिट्यूड इज कर्टियस एंड प्लेजेंट। जब हम ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, टू इनैक्ट ग्रेटिट्यूड इज जेनरस एंड नोबल। मतलब जब हम ग्रेटिट्यूड में हर काम करते हैं, बट जब हम ग्रेटिट्यूड में जीना सीख जाते हैं, जीने लग जाते हैं, बट टू लिव ग्रेटिट्यूड इज टू टच हेवन। जो कृतज्ञता को जीना सीख जाता है, वो स्वर्ग को छूने के समान होता है। जोहानस ए गर्टनर 1912 से 1996, प्रोफेसर, धर्मशास्त्री, कवि। यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है, साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे, और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं, इसमें उतना ही कम समय लगेगा। मार्गदर्शक के रूप में सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें का अभ्यास करें, या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों को इसके साथ मिला लें। इससे कृतज्ञता आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। ध्यान से सुने, उसने कहा है कि ये जो आपका 3 दिन आप कर सकते हो रिमेम्बर द मैजिक,
लास्ट चैप्टर था हमारा, हफ्ते में 3 दिन, और बाकी उसके साथ 2 दिन आप 2 और प्रैक्टिसेस जोड़ सकते हो, जो भी आपको उस टाइम पे करनी है, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है। जैसे मैजिकल रिलेशनशिप डाल सकते हो उसपे, सेकंड में, थर्ड में मनी डाल सकते हो, ठीक है। वो हमारी मर्जी है। हम तो सारी जनरल ग्रेटिट्यूड भी कर सकते, सारी प्रैक्टिस देखो। फोकस्ड ग्रेटिट्यूड के बारे में बता रही है वो। फोकस्ड ग्रेटिट्यूड क्या होता है कि अगर हमें कोई एरिया जिसमें बहुत ज्यादा चैलेंज आ रहा है, मीन्स की कोई रिलेशनशिप है जिसमें हमारी बहुत ज्यादा इस टाइम पे बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन चल रहा है, तो उस टाइम पे हम रिलेशनशिप वाला चैप्टर लेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, मैजिकल रिलेशनशिप्स की। और तब तक करेंगे जब तक हमें लगे ना कि वो रिलेशनशिप में हमें एक रोशनी दिखाई देने लगी है। ठीक है, ऐसे वो अभी बताएगी आगे कैसे आपको कौन सी प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख ले, सुन ले, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, नोट भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का और तीसरे दिन जादुई धन का। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे किमियागार बन जाएंगे जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। जादुई अभ्यास के अनुशंसाएं अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, करियर, धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में 1 बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सके तो और भी अच्छा है। नीचे दी गई अनुशंसाएं देखो इसने बोला कि जब तक आपको लगता है कि आपके उस चैलेंजिंग एरिया में कुछ सुधार नहीं हो रहा, तो तब तक आप ग्रेटिट्यूड करते रहोगे रोज। मैंने रिलेशनशिप्स भी अच्छे होते देखे हैं, लेकिन उसके लिए मैंने कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस देखी है। लोगों ने रजिस्टर भर दिए लिख लिख के, तब जाके 20-21 दिन बाद, वह 1 महीना भी लग जाएगा, कुछ लोगों के तो महीनों भी लग गए, लेकिन उनका रिलेशनशिप ऐसे बिल्कुल, क्या कहते हैं ना, इससे सोने में बदल दिया उन्होंने अपना रिलेशनशिप। वो खुद भी हैरान थे। ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने इतनी प्रैक्टिस करके अपना रिलेशनशिप बिल्कुल ही इतना बढ़िया कर लिया, जिस रिलेशनशिप का लगता था कि बिल्कुल ही टूटने वाला है या टूटने की कगार पे है, वैसे। और ऐसी मनी के लिए भी मैंने देखा है, मनी के लिए लोग बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड करते हैं जब उनको मनी का चैलेंज आता है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, उनको मौके मिलने लगते हैं जिसके थ्रू उनको वो मनी अट्रैक्ट करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, करियर में अच्छा वो मिल गया उनको, तो क्या कहते हैं इसे, अप्रेजल होता है ना, वो मिल गया, अच्छी जॉब मिल गई, या कुछ भी हो सकता है। किसी ना किसी तरह से वो मनी अट्रैक्ट करते हैं, कैसे, ग्रेटिट्यूड करके मनी के लिए बहुत सारा। आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती है जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशंसित अभ्यास को सप्ताह में 1 बार करें। संबंध, जादुई संबंध, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव। देखो ये इसने बताया कि ये जो भी प्रैक्टिसेस है, ये आपको कम से कम भी 3 वीक्स तक तो करनी पड़ेगी, कम से कम, तभी आपको मैजिक दिखेगा। क्या
जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। जादुई छड़ी, जादुई दर्पण, जादू को याद रखें। स्वास्थ्य, जादुई स्वास्थ्य, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, जादुई छड़ी और जादू को याद रखें। धन, जादुई धन, धन का चुंबक, मैजिक चेक, जादुई छड़ी, जादुई दर्पण और जादू को याद रखें। कैरियर, जादू की तरह काम करना, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। उसने एरिया वाइज जादुई सब छड़ी, डिवाइड कर दिया जादुई चैप्टर्स दर्पण, कि आपको जिस एरिया में चैलेंज चल रहा है जादू को याद रखिए। इस एरिया में आप आपकी इच्छाएं, प्रैक्टिस हर कर एक पर सकते हैं। जादू की धूल का छिड़काव करें। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। आपकी नजरों के ठीक सामने जादुई छड़ी, जादुई दर्पण और जादू को याद रखें। आपका जादुई पत्थर, आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर देखो मैजिक रॉक और मैजिक डस्ट का तो मैंने पहले ही बता दिया। मैजिक रॉक एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको आप लाइफ टाइम कर सकते हो। ब्लेसिंग्स काउंट करना वो भी आप लाइफ टाइम कर सकते हो, उसका कोई अंत नहीं है। याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं तो हर बार यह आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। आपकी जादुई धूल, आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप ये अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां जादू बढ़ा सकते हैं और बच्चों पर, पौधों या बगीचे पर, अपने भोजन और पेय पदार्थों पर, खोलने से पहले अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट, कार, फोन कॉल करने या सुनने से पहले या अपने फोन या किसी भी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं, जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होती है। जादू कभी खत्म नहीं होता। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल मैं कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में ये रोंडा बहन है। रोंडा बहन बता रही है अपने बारे में कि जब वो ग्रेटिट्यूड नहीं करती थी तब कैसे ही लाइफ थी उसकी। और देखो पिक्चर में क्या दिखाया है, ब्रह्मांड, यूनिवर्स। ये देखो जैसे ब्रह्मांड की कोई लिमिट नहीं है, ग्रेटिट्यूड की भी कोई लिमिट नहीं है। जितना चाहे आप उतना कर सकते हैं। और देखिए ये चैप्टर आप खुद पढ़ सकते हैं, मैजिक नेवर एंड्स, जादू कभी खत्म नहीं होता। ये रोंडा बहन ने अपनी लाइफ के बारे में